Subscribe our YouTube channel and watch our videos. ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं और मियाँ बीवी जब अलहदा होते हैं तो तीन सूरतें पेश आती। कभी तो मियाँ शिकवा करता है कि ये औरत अच्छी नहीं है, चोरनी है, ये है वो है। गुलिस्तान में शेख सादी ने किस्सा लिखा है कि एक आदमी मालदार बड़ा था, 70-80 साल में निकाह कर लिया और निकाह के लिए भी बिल्कुल नौजवान हसीना तलाश कर लिया गया, दोशीदा। लेकिन चुना के रुस्म और उसी वक्त तमन्ना कर वली बहम ले अव्वल असाए शेख बहो। जब वो जरूरी वक्त आ गया तो उसकी तो उम्र गुजरी थी, 80-90 साल उम्र थी और वो नौजवान थी। वो खफा होकर के चली गई। जब वो चली गई तो बादोस्तान गिला आगाज कर वहुज्जत साफ कि खानो मानो मन ईशोख दी दपात गिरफ कि ये चोरनी थी और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरा बड़ा सामान तो तेरे पास था ही नहीं, सामान होता तो फिर क्यों जाती। खजा न बख वाड़ी न तख्त वाड़ी खुआ शेख सख वाड़ी। जिस वक्त ये झगड़ा अदालत में पेश हुआ, कोटवाल कहलाते थे उस जमाने में फारसी में काजी को, तो शेख सादी काजी का दोस्त नहीं में बैठा हुआ था। लड़की वाले एक बयान दे रहे थे, लड़के वाले दूसरा बयान दे रहे। शेख सादी ने काजी को कहा मुझे जरा इससे बात करना है। काजी तो शेख सादी के इल्म से वाकिफ था कि वो काजियों का उस्ताद और शेख था। उसने इस शख्स को, बाबा जी को, एक मोती निकाली और धागा दिया और कहा कि ये इससे गुजारो। तो उस गरीब कहता शेख सादी उसको कहते हैं तोरा के दस्त बलर जद, तेरे तो हाथ कांप रहा है, चिदानी गोहर सो। उस लड़की की तरफ भी इशारा किया और यहां भी कि आप मोती में धागा नहीं डाल सकते, आराम से बैठ जाओ। अब मेरे बुजुर्गों और भाइयों, इस तरह कुला कलाम मेरी आदत नहीं है, लेकिन बाज अपनों की बेवफाई और बेमौका नाराजगी और नाहक शिकवे और शिकायत ने मुझे इस मिंबर पर इस तरह कलाम करने को मजबूर किया। अगर आपको कोई दुख पहुंचा हो तो आपसे 1000 बार माफी मांगता हूं। बातें सच्ची और खरी है। तो कभी लड़का शिकवा करता है, कभी लड़की शिकवा करती। बुखारी शरीफ में है, बुजुर्ग सहाबी है अब्दुर्रहमान इब्न ज़बीर, और पूरी दुनिया में ज़ुबैर है लेकिन ये ज़बीर है। और जिस तालिब और उस्ताद ने ज़ुबैर पढ़ा, समझो कि इसको इल्म की हवा नहीं लगी। तो एक खातून ने उससे शादी की। अब वो जिस तरह खातून चाहती थी शायद उस जैसे चहल पहल और मजे चर्चे नहीं हुए। पैगंबर मौजूद है, ज़माने रसूल है, और उसके बाद पैगंबर की खिदमत में आ रही है और पैगंबर को कहती है कि मैंने अब्दुर्रहमान इब्न ज़बीर से निकाह तो कर लिया, लेकिन माँ वजदतु इंदहु इल्ला कहुदबति सौबी हाज़ा तूती चुरुगरे, कि लेकिन उसके पास इस कपड़े के मुड़े हुए की तरह अलावा कोई चीज नहीं है। बुखारी शरीफ में है कि खालिद बिन वलीद करीब में खड़ा था, किसी ने कहा सुन रहे हैं आप? पैगंबर ने कहा आराम से रहो, उम्मत को हक हासिल है शिकायत करने का, मैं सबका हूं। आपने कहा अब्दुर्रहमान इब्न ज़बीर को बुलाओ। बुलाया, उनको सारा मालूम हुआ कि मेरे ऊपर इल्जाम ये लगा है कि मैं नामर्द हूं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो वो दूसरी बीवी से 2 बच्चों को लेके आए। खिदमत अक़दस में जब पेश हुए तो आपने कहा ये आपके बच्चे हैं? कहा जी हज़रत। कहिए तो ऐसे खरे सच्चे बच्चे हैं
جیسے کوے کے بچے کوے ہی ہوتے ہیں، یعنی شک شبہ ہی نہیں رہتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو اس طرح باتیں کرتی ہے۔ عبد الرحمن بن زبیر نے کہا میں اس کو ایسا جھاڑتا ہوں جیسے پرانا چمڑا جھاڑا جاتا ہے، سانس نہیں ہوتی، دم نہیں ہوتا، ولیکنھا ناشز، حضرت نافرمان ہے، بات مانتی نہیں، ذلیل کرتی ہے وہ۔ آپ نے کہا بہتر ہے کہ آپ طلاق دے دیں، گھر نہیں نبھرا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا آپ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی؟ کہا بالکل، پہلے والا خاوند۔ تو آپ نے کہا انہوں نے مہر میں جو باغ دیا ہے وہ واپس کرنا، اس نے کہا واپس ہے لیکن مجھے چھوڑ دے۔